अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पीपी 206 खानेवाल का ज़िमनी इलेक्शन जो 16 दिसंबर 2021 को होने जा रहा है, इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने जो राना सलीम साहब को टिकट जारी किया है, नून लीग की क़यादत पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, बहुत ज़्यादा उसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है उनके अपने वोटर्स की जानिब से, उनके अपने हल्के के लोगों की जानिब से। उस हल्के के लोग जो शुरू दिन से आए दिन से मुस्लिम लीग नून को वोट देते थे हर इलेक्शन के अंदर, अब वो ये बात कर रहे हैं कि राना सलीम को किसी सूरत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट के ऊपर वो वोट नहीं देंगे। इस बात का जो खदशा था उसका इजहार खुद जो है वो वोटर्स ने कर दिया। और दूसरी जानिब जो आज मैं आपके सामने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स रखने जा रहा हूँ वो ये है कि जी राना सलीम साहब को पीपी 206 खानेवाल की तरफ से इलेक्शन की इजाज़त भी मिल गई, टिकट भी मिल गया, नून लीग की क़यादत ने उनको फाइनल भी कर दिया। लेकिन नून लीग की क़यादत का ये जो फैसला है ये बहुत कमज़ोर फैसला, और इस हवाले से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत पर तनकीद भी इसलिए हो रही है क्योंकि राना सलीम साहब के जीतने के इम्कानात बहुत कम हैं। क्योंकि जो हल्के के सर्वे रिजल्ट्स हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब ये एज हासिल हो चुका है कि वो एक कमज़ोर कैंडिडेट का फ़ायदा उठाकर बहुत अच्छी इलेक्शन कैंपेन कर सकती है और उसका फ़ायदा उठाकर वो बाआसानी जो है वो इलेक्शन जीत सकती है। पीपी 206 खानेवाल का जो ज़िमनी इलेक्शन है उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब मेरी जो कुछ हल्के के लोगों से बात हुई है, एक तो पहली बात कि राना सलीम साहब जो हैं इनका मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि ये वही शख्स है जो नून लीग की क़यादत को गालियां भी देता रहा, जो नून लीग की क़यादत के ऊपर लान तान भी करता रहा। 2018 में नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ जो पैनामा का फैसला आया उसके बाद राना सलीम ने एक पूरी कंपेन चलाई नून लीग के ख़िलाफ़, और हल्के के अंदर जो है वो इनको चोर साबित करने के लिए पोस्टर्स भी आवेज़ा किए। आज उसी जमात की जानिब से जब ये शख्स जो है वो उनके पार्टी के टिकट के ऊपर पीपी 206 खानेवाल का ज़िमनी इलेक्शन लड़ने जा रहा है, तो आज इसी शख्स की जो है वो मुखालफत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स हल्के के अंदर इसके खिलाफ पोस्टर्स लगाकर इसकी पूरी जो है वो मुखालफत कर रहे हैं। हर तरफ से भरपूर सतह के ऊपर मुखालफत की जा रही है और मुस्लिम लीग नून की क़यादत को भी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है। इसमें राना सनाउल्लाह साहब का क्या रोल है और राना सनाउल्लाह साहब ने किस तरह जो है वो पैसे लेकर राना सलीम को टिकट जारी किया, ये भी मैं आपको बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग जो स्टोरी है वो आज मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पीपी 206 खानेवाल का जो ज़िमनी इलेक्शन है इसमें जी मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट थे जो इस हल्के में टिकट के हकदार थे वो चेयरमैन बल्दिया खानेवाल राणा अब्दुर्रहमान साहब थे, क्योंकि उनके नवाज शरीफ साहब के साथ एक बड़े फैमिली तल्लुकात भी हैं, फैमिली रिलेशंस भी हैं। उसके बाद उनका अपने हल्के में जो उनकी पॉलिटिकल वर्थ है वो बहुत स्ट्रांग है। वो हल्के के लोगों से मिलते भी हैं, हल्के के लोगों के मसाइल भी हल करते हैं, उसमें बैठ के हल्के के अंदर जो तरक्याती काम है उसके हवाले से भी वो बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रगल करते हैं। तो उनका नाम लिया जा रहा था कि जी उनको टिकट दिया जाएगा, जबकि नून लीग की क़यादत ने उनको नज़रअंदाज किया। और उनको नज़रअंदाज करने के बाद अब जो खानेवाल के अंदर जो राणा बरादरी है वो राना सलीम के ख़िलाफ़ खड़ी हो चुकी है, और उसने अपना एक वो कहते हैं ना एका करके अपना जो पूरी बरादरी है उसको इकट्ठा करके अब ये फैसला कर लिया है कि राना सलीम को किसी भी सूरत मुस्लिम लीग नून जो है वहाँ के जो मुकामी लोग हैं नून लीग के, वो किसी भी सूरत राना सलीम को ना तो नून लीग के टिकट पर देखना चाहते हैं और ना ही इस शख्स को वोट देंगे। तो ये जो एक मुखालफत है इसका तो एक रिजल्ट सामने आ चुका है। वो जो बात का रिजल्ट है वो तो बाद में आएगा। दूसरा रिजल्ट जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये है कि जी राना सलीम साहब जो हैं इनकी मुखालफत से हटकर इनके बारे में मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है उसको भी बड़े शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे। मुस्लिम लीग नून की जो जनूबी पंजाब की क़यादत थी उसको इस हवाले से जब ये इन्फॉर्म किया गया कि जी राना सलीम साहब को टिकट जारी किया जा रहा है, तो बहुत से अरकान असम्बली जो हैं उन्होंने इनके नाम की भरपूर मुखालफत भी की और इनके किरदार के हवाले से, इनके करैक्टर के हवाले से बहुत से सवालात भी उठाए। क्योंकि 2018 की ही अगर मैं बात कर रहा था तो 2018 में ही राना सलीम साहब जो हैं वो नून लीग के ख़िलाफ़ पोस्टर्स भी लगा रहे थे, नवाज शरीफ साहब को चोर भी कह रहे थे, डाकू भी कह रहे थे, और अब वो इसी जमात के टिकट के ऊपर इलेक्शन भी लड़ने जा रहे हैं सूबाई असम्बली की नशस्त के ऊपर। अब पीपी 206 का जो ज़िमनी इलेक्शन है वो बहुत ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर चुका है, और राणा अब्दुर्रहमान साहब जो हैं उनके घर नून लीग की मुकामी क़यादत गई, वहाँ पर जाकर उनको मनाया। उन्होंने इस बात का इजहार कर दिया, इस बात के खदशे का इजहार कर दिया कि वो चेयरमैन बल्दिया खानेवाल की नशस्त से मुस्ताफ़ी होंगे। नून लीग की जो मुकामी क़यादत है उसने भी ये ऐलान कर दिया है,
खानेवाल की जो नून लीग की मुकामी क़यादत है उसने ये ऐलान कर दिया है कि वो वहाँ पर अपने ओहदों से रिज़ाइन करेंगे, अपनी पोस्ट रिज़ाइन करेंगे, और जो वहाँ के चेयरमैन हैं, काउंसलर्स हैं, वाइस चेयरमैन हैं, वो भी नून लीग के जो है वो प्लेटफॉर्म से एहतजाजन मुस्ताफ़ी हो जाएंगे। राना सलीम साहब को वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस इलेक्शन के रिजल्ट्स का अगर हम जायज़ा लें तो 2018 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टिकट पर ही निशात डहा साहब जो हैं वो कामयाब हुए थे, और राना सलीम साहब जो हैं उन्होंने ऑलमोस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर 47,000 वोट लिया था, और जो निशात डहा साहब हैं उनको 7,000 की जो लीड है उससे उनको कामयाबी हासिल हुई थी। निशात डहा साहब नून लीग के टिकट के ऊपर जो है PP 206 खानेवाल का ज़िमनी इलेक्शन जीते थे। उसके बाद उनकी नाराज़गी हुई, नाराज़गी भी बहुत ज़्यादा तवील रही, 1.5 साल वो नाराज़ रहे नून लीग की क़यादत से। उसके बाद उनकी वफ़ात के बाद अब जब ये नशस्त खाली हो चुकी है तो नून लीग जो है उसने राना सलीम साहब को टिकट जारी कर दिया। इसमें देखें, इसमें नून लीग की क़यादत ने ये टिकट जारी नहीं किया। अब मैं आपके साथ एक इनसाइड स्टोरी जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। राना सनाउल्लाह साहब जो मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर हैं, उनको ये जिम्मेदारी सौंपी जाती है कि वो पंजाब के अंदर जितने भी ज़िमनी इंतखाबात हैं उसके हवाले से वो टिकट जारी करते हैं, और वही जो है उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ करते हैं और उम्मीदवारों के नामों को वही फाइनलाइज करते हैं। अब राना सलीम साहब जो हैं वो कुछ दिन पहले जी राना सनाउल्लाह साहब वहाँ पर खानेवाल गए, वहाँ पर लीगी क़यादत भी थी। उसके बाद वो चौधरी इफ्तिखार नज़ीर साहब, इरफान डहा साहब, मोहम्मद खान डहा, मुस्लिम लीग नून के वहाँ पर जो अरकान असम्बली हैं, पीर असलम बोदला, वो सब जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे, खानेवाल के अंदर मौजूद थे। तो खानेवाल के अंदर जब ये सारा इजलास हो रहा था नून लीग का, तो इस हवाले से कैंडिडेट के नाम को फाइनलाइज किया जाना था, और राना सलीम साहब का जो नाम है वो पार्टी ने तो नहीं पेश किया, वो राना सनाउल्लाह साहब ने पेश किया। और वो फिर पता लगा कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने 5 करोड़ रुपया लिया, राना सलीम साहब से 5 करोड़ रुपया लिया, और वो 5 करोड़ रुपये की जो है वो आप उसको रिश्वत ही कह सकते हैं। 5 करोड़ रुपया लेने के बाद उन्होंने राना सलीम साहब को टिकट जारी कर दिया, जबकि इस हवाले से नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पहले ही फाइनलाइज कर चुके थे कि मेरिट के ऊपर टिकट दिया जाएगा। और नवाज शरीफ साहब को जब ये पैगाम पहुंचाया गया कि राना सलीम साहब जो नून लीग की क़यादत को गालियां देते रहे, वो वीडियोस भी दिखाई गई जिसमें वो शख्स नून लीग की क़यादत को गालियां दे रहा है और लान तान कर रहा है, 2018 में इनको चोर डाकू भी कह रहा है, तो नवाज शरीफ साहब के इसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब राना सनाउल्लाह साहब का ये जो फैसला है, एक तो पहली बात कि उन्होंने पैसे लेकर, वो कहते हैं ना कि पैसों के बदले उन्होंने जो है वो सारा मुकमुका करने के बाद उन्होंने राना सलीम को टिकट तो जारी कर दिया, पैसे भी ले लिए, लेकिन इस हल्के में नून लीग को बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि नून लीग का वोटर बदजन हो चुका है, मायूस हो चुका है। नून लीग का जो वोटर है वो राना सलीम साहब को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। इस हल्के में नून लीग को डिफीट होगी। मेरे जो एनालिसिस है, मेरा जो अपना एनालिसिस है, उसके मुताबिक नून लीग को इतनी आसानी से ये सीट नहीं मिल सकती, क्योंकि महर मोहम्मद डोल साहब भी वहाँ पर मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दूसरे कैंडिडेट भी मौजूद हैं, तो वो दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। उनमें से कोई भी कैंडिडेट आ जाता है तो राना सलीम साहब जो पहले ही शिकस्त खा चुके हैं 2018 में नून लीग के उम्मीदवार निशात डहा से, अब अगर वहाँ पर ये सारा सिनेरियो देखने को मिलता है तो इसमें नून लीग जो है उसको बड़ी मायूसी भी होगी और बड़ी शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ेगा। दूसरी बात कि जी राना सलीम साहब के ख़िलाफ़ वहाँ पर पोस्टर्स आवेज़ा कर दिए गए हैं, और नून लीग के वहाँ पर जो पोस्टर्स लगे हुए हैं, शेर के इंतखाबी निशान के नीचे जो उनकी तस्वीर है, ऊपर नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की मुकामी क़यादत की जो तस्वीर है, उसके ऊपर लोगों ने स्याही फेंकना स्टार्ट कर दी है। मेरी हल्के के लोगों से बात हुई, हल्के के लोग कहते हैं कि इस हल्के में राणा बरादरी तो इस बात को बिल्कुल जो है वो फाइनलाइज कर चुकी है कि राणा सलीम नामी शख्स को किसी सूरत अब नून लीग वोट नहीं देगी। राणा सलीम साहब जो हैं उनकी अपनी बरादरी जो है उनके ख़िलाफ़ खड़ी हो चुकी है, उनकी अपनी बरादरी उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही है। राणा अब्दुर्रहमान साहब को टिकट देने की जो बात थी, जो वादा किया गया था, नून लीग उससे मुकर गई है, और नून लीग को इस फैसले के ऊपर बहुत बड़ा दचका लगेगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, जो शायद उनको शिकस्त के बाद इस बात की जो है वो कमी महसूस हो, या इस बात का उनको अदराक हो कि जी हमने जो फ़ैसला किया था वो 100% गलत फ़ैसला था, वो मेरिट के ऊपर नहीं था। हमने मेरिट को जो है वो मेरिट की धज्जियां उड़ाते हुए हमने एक फ़ैसला किया, और वो डेफिनेटली हुकूमत जो है
उसका एज हासिल करने के लिए एक कमज़ोर कैंडिडेट के मुकाबले में आएगी मैदान में और नून लीग को शिकस्त होगी। तो इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको लम्हा बलम्हा इंफॉर्मेशन मिलेगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।